दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी कंपनी का जो पी रेशियो होता है जो कि उसके वैल्यूएशन को दर्शाता है वो कितना हमें देखना चाहिए कि कितना हो, और उस आधार पे हमें ये डिसीजन लेना होता है कि हम स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहें या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, तो कब खरीदें। देखिए पार्ट 1 में पी रेशियो पार्ट 1 एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था जिसमें कि मैंने पूरा डिस्कशन किया हुआ था कि क्या होता है पी रेशियो और किस तरह से ट्रायल पी रेशियो और एक प्रोजेक्टेड पी रेशियो जिसको कि फॉरवर्ड पी रेशियो भी बोलते हैं, किस तरह से काम करता है। आप जाकर के उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करेंगे कि किस कंपनी का कितना पी रेशियो और मार्केट उसके बारे में क्या सोचता है। आइडियली देखिए होता क्या है फ्रेंड्स, आइडियली कहा जाता है कि हाँ किसी कंपनी का 20 से 30 का पी रेशियो एक आइडियल पी रेशियो होता है, जिसके ऊपर जाने पर कंपनी जो है उसके शेयर प्राइस कभी भी वोलेटाइल स्थिति में होते हैं। लेकिन बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा जहां पर कि पी रेशियो जो है वो काफी ज्यादा है और वो बढ़ता भी जा रहा है, मार्केट उसको डिस्काउंट करता चला जा रहा है। तो अलग अलग सेक्टर होता है फ्रेंड्स, उस हिसाब से यहाँ पर 20 to 30 का जो एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो काम नहीं करता। मार्केट में चीजें अलग तरह से आपको दिखाई देती हैं। चलिए देखते हैं कि कौन सी सेक्टर में किस तरह की कंपनियों को बाजार क्या समझता है, जहां पर कि हमारे जो आप देख सकते हैं तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है 20 to 30 एक आइडियल पी रेंज, वो यहां पर काम नहीं करता हुआ नजर आता है। चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए। पी रेशियो से वैल्यूएशन के आधार पर शेयर को पिक करने का जो रणनीति है उसके बारे में हमें क्या सोचना चाहिए। देखिए केवल जब भी हम लोग बाइक वगैरह चलाते हैं या कार वगैरह चलाते हैं तो केवल एक ही चीज तो ध्यान में नहीं रखते, पी रेशियो एक अच्छा पॉपुलर वैल्यूएशन का टेक्निक है, लेकिन केवल एक ही टेक्निक के बेसिस पर अगर आप डिसीजन लेंगे तो काम नहीं चलेगा और आपका जो वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस है वो रुक जाएगा। तो आपको पी रेशियो के साथ साथ और भी अदर चीजें आपको देखनी चाहिए। चलिए आइए देखते हैं कि कंपनियां कौन कौन सी हैं और उन्हें मार्केट क्या सोचता है उसके बारे में। फ्रेंड्स इस कंपनी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, रेन्यू सुपरमार्ट, जिसको कि पॉपुलरली जो है वो डी मार्ट के रूप में जाना जाता है, और इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न अपने निवेशकों को बना करके दिया हुआ है। अब आप देखिए इसका स्टॉक पी क्या है, 103। 103 इसका मतलब है कि हर एक अर्निंग के लिए आप 103 रुपए दे रहे हैं। 1 रुपए की अर्निंग के लिए आप स्टॉक कितने का खरीद रहे हैं, 103 रुपए दे रहे हैं। तो बाजार में इस शेयर की डिमांड ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि एफआईआई और डीआईआई इस सबके होल्डिंग में रहता है, यानी कि डिमांड में काफी ज्यादा ये स्टॉक रहता है। और रिटेल सेक्टर में है ग्रोथ। तो देखिए मार्केट जो है क्या करता है, वो ग्रोथ को डिस्काउंट करता है। ग्रोथ के आधार पे यानी कि आने वाले कल के आधार पे हम आज ही शेयर प्राइस को क्या करते हैं कि खरीद लेते हैं और उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। इसी को कहते हैं डिस्काउंट करना। बुक वैल्यू देखिए इस शेयर की 268 रुपए है, और उसके आधार पे मार्केट यहां पर उस ग्रोथ के आधार पे मार्केट क्या कह रहा है कि आपको 3850 रुपए, अभी तो काफी स्लगिश चल रहा है इसका जो शेयर प्राइस है, एक रेंज में चल रहा है, लेकिन उसके पहले और ज्यादा यहाँ पे तेजी हुआ करती थी 2-3 साल पहले। तो यहाँ पे 2,50,000 मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ थोड़ा सा स्टॉक जो है आपको थकता हुआ नजर आ रहा है। आरओई इस स्टॉक की देखिए तो वो भी ठीक ठाक है। एक बड़ी कंपनी के लिए 15 से 20% की आरओई ठीक ठाक मानी जाएगी। अब फ्रेंड्स मैं आ गया हूं दूसरे सेक्टर में, और इस सेक्टर को हम नाम देंगे केमिकल सेक्टर, यानी कि आप रिटेल सेक्टर में से आ गए केमिकल सेक्टर में, जो कि अब उतना ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, और काफी और खास करके उस कंपनी के लिए जो कि एशियन पेंट हो, जो कि एक नंबर 1 हो। अब नंबर 1 है जिसके पास की सारा मार्केट शेयर कैप्चर हो चुका है, तो अब वो कहां जाएगा। 2,794 रुपए का प्राइस है, मार्केट कैप 2,68,000। अब आप देखिए स्टॉक का जो पी है वो है 50 के आसपास। ग्रोथ यहाँ पे स्टैग्नेंट होने के बावजूद भी, क्योंकि एशियन पेंट्स एक लार्जेस्ट होम डेकोर कंपनी है, इसलिए यहां पर 50 का पी यहां पे मिल रहा है। एक अच्छी बात यहां पे आप देखिए कि आरओई जहां पे इस कंपनी का है 27। तो इस कारण, और खास करके एशियन पेंट जो कि लीडर है, इस कारण यहां पर आपको आरओई के आधार पे और ग्रोथ के आधार पे, ग्रोथ तो स्टैग्नेंट है लेकिन आप देख सकते हैं कि ग्रोथ 10 से 12% से कम यहां पे बिल्कुल नहीं आएगी, और इस तरह से आपको यहां पर रिटेल की अपेक्षा केमिकल में आने वाली इस कंपनी का आपको पी कम नजर आएगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको लेकर के आ गया एचडीएफसी बैंक के ऊपर। एचडीएफसी बैंक का स्टॉक पी देखिए, मार्केट जो है बैंकिंग सेक्टर के पी नॉर्मली जो है 20 के आसपास रखता है। बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है ये, विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 10,70,551 करोड़। 15 का पी है, स्टॉक एकदम थक चुका है। 17 का आरओई फिर भी निकाल लेती है, और अब इस स्टॉक में ग्रोथ आपको कहीं से नजर नहीं आएगी। जो होना था, जो ग्रोथ होना था वो हो चुका फ्रेंड्स। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो स्टॉक ग्रोथ देने में पोटेंशियल रखता है
उसकी पीई ज्यादा होगी फ्रेंड्स, उसको मार्केट आज के डेट में डिस्काउंट करने वाला होता है। तो आप देख सकते हैं पी यहां पे कम है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस ही कंपनी के अंदर रिटेल भी आता है, इसी कंपनी के अंदर गैस भी आता है, इसी कंपनी के अंदर जो है टेलीकॉम आता है, सारा बिजनेस एक ही कंपनी के अंदर होता है। अगर गैस की बात करें, अगर केवल गैस एंड केमिकल की बात करेंगे तो इसका पी और कम होता, लेकिन क्योंकि रिटेल भी इसके अंदर है तो इसकी पी जो है इस समय मार्केट दे रहा है 28। तो 1 रुपए की अर्निंग के लिए आप रिलायंस, जो कि देश की सबसे बड़ी कंपनी है, उसको आप दे रहे हैं 28 का पी। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो सबसे मुख्य बिजनेस है, जिसमें कि कंपनी का 57% रेवेन्यू है, वो है ऑयल टू केमिकल। अब फ्रेंड्स एक और रिटेल सेक्टर की कंपनी टाइटन कंपनी लिमिटेड की बात करें, 3 लाख के ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। अगेन यहां पे पी जो है वो 90 प्लस है। क्यों ये 90 प्लस है फ्रेंड्स? क्योंकि ग्रोथ को हम आज ही डिस्काउंट कर रहे हैं और टाइटन ने आज ही नहीं, पिछले 20 साल से ग्रोथ ही दिया है और कुछ नहीं। आप देखिए यहां पर आरओई देखिए 30 प्लस, तो इट्स अ ग्रेट साइन। और अगर 30 प्लस में अगर 15% का भी अगर आपको ग्रोथ आ गया तो आपको ये स्टॉक यहां से भी एक अच्छा वेल्थ बिल्डर साबित हो सकता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको लेकर के आ गया फुटवियर सेगमेंट में। फुटवियर सेगमेंट में कैंपस, जो कि हाल ही में एक लिस्टेड कंपनी है और लिस्टिंग के बाद लगातार ये पूरा का पूरा सेक्टर ही वैसे तो दबाव में है और ये कंपनी भी लगातार आपको नीचे की ओर जाते दिख रही है, लेकिन स्टॉक पी देखिए आप 90 प्लस। क्यों ऐसा है? क्योंकि सभी सोच रहे हैं कि देखिए अगर रिलैक्सो की बात करें या फिर बाटा की बात करें, ये सब जितना भी ग्रोथ करना था वो कर चुके, लेकिन अभी कैंपस का समय शुरू हुआ है और ये ग्रोथ करेगा। इस आशा में यहां पे 90 प्लस का यहां पे पी जो है वो दिया गया है। शेयर जो है मुझे लगता है 95 के आसपास जो है वो लिस्ट ही हुआ था, 95 के प्लस या उसके भी ऊपर ही लिस्ट हुआ था, पी के ऊपर ही लिस्ट हुआ था और उसके बाद अभी ये काफी दबाव में चल रहा है 243। तो यहां पर ये उम्मीद है बाजार को। अब फ्रेंड्स देखिए टीसीएस, जो कि आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,90,000 करोड़ रुपए और स्टॉक का पी जो है 32 है। यहां पे ग्रोथ कम नहीं हुआ है। आरओई देखिए फ्रेंड्स जबरदस्त है 46%। तो आप यहां पर ग्रोथ के साथ साथ यहां कंपनी किस तरह से अपने फंड्स का इस्तेमाल कर रही है, उन सारी चीजों को देखते हुए यहां 30 प्लस का यहां पे आप इसको आज भी इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद 30 प्लस का यहां पे पी आप दे रहे हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह का कोई प्रॉब्लम इस तरह की कंपनियों में नहीं होता है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स एक मिड कैप कंपनी आप देखिए एलटीआई माइंट्री। एलटीआई माइंट्री का बाजार भाव 5,400 है, उसको छोड़ दीजिए आप। पी देखिए वो करीब करीब जो है वो टीसीएस के आसपास ही पी है, जो कि मेरे हिसाब से ये कंपनी अभी आपको ठीक ठाक भाव में मिल रही है। आरओई देखिए 28%। तो यहां पर आप ग्रोथ को पूरी तरह से मुझे लगता है कि मार्केट ने अभी डिस्काउंट नहीं किया। मुझे लगता है कि यहां अभी काफी पोटेंशियल बचा होगा। अब एक और कंपनी की एनालिसिस करते हैं फ्रेंड्स, बलरामपुर चीनी। ये एक शुगर सेक्टर की कंपनी है, जो कि एक साइक्लिकल नेचर का जो है सेक्टर होता है, कमोडिटी बेस्ड आइटम होता है। आप देख सकते हैं पी कम होगा, पी है केवल 12। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जब ग्रोथ के चांसेस जो है इस तरह के होते हैं कि ग्रोथ आपको मिलने ही नहीं होते हैं, तो उसी हिसाब से यहां पर मार्केट में शेयर की डिमांड होती है। देखिए आरओई कुछ है ही नहीं, तो उस आधार पे अब ये कंपनी काफी बड़ी है। शुगर सेक्टर के हिसाब से 7,489 करोड़ रुपए का यहां मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो जब 10 साल पहले भी मुझे लगता है कि ये वहीं रही और अभी भी वहीं है, तो उस आधार पे मार्केट आपको पी देगा। फ्रेंड्स जेके पेपर सेक्टर की ये कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है। 6,237 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन स्मॉल कैप में ही आएगी, लेकिन आप पी देखिए केवल 5। पेपर सेक्टर की कंपनियों में 5, 6, 7 बस यही पी होता है फ्रेंड्स। तो बाजार अब यहां ग्रोथ भी है, देखिए 34% का यहां आरओई है, तो कोई खराब नहीं है। 30 प्लस एक अच्छा आरओई माना जाता है। तो 30 प्लस का आरओई और सेल्स ग्रोथ अराउंड 20% यहां पे दिख रहा है। सारा कुछ वेल मैनेज्ड है, सारा कुछ एक अच्छा है, फाइनेंशियल आपको शो कर रहा है। लेकिन पेपर इंडस्ट्री में बाजार इतना ही पी देने की स्थिति में होता है। अब फ्रेंड्स मैं आपसे एक नई लिस्टेड कंपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी में बात करूंगा, नेटवेब टेक्नोलॉजीज। इसका पी देखिए आप 166, मतलब 1 रुपए की अर्निंग के लिए आप जो है क्या दे रहे हो, 166 रुपए आज के डेट में दे रहे हो। 166 टाइम्स भी इसको हम बोल सकते हैं, 166 टाइम्स। आरओई देखिए 68%। लेकिन इस आरओई को मैच करने के लिए आपको 30% का ग्रोथ चाहिए।
आपको 30% से 40% का ग्रोथ लगातार चाहिए होगा। तो अभी फिलहाल ग्रोथ फेज में है कंपनी, तो मार्केट क्या कर रहा है, थम्स अप कर रहा है और 166 का पीई आपको दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने आपको अलग अलग सेक्टर की कंपनियों से परिचित कराया। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि पुरानी हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि नई हैं। तो पुरानी और नई कंपनियों के संयोजन से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि केवल पी रेशियो से नहीं होता है। पी रेशियो तो एक पॉइंट है ही है, लेकिन केवल पी रेशियो ही अगर आप देख के कोई निवेश करेंगे तो वहां पे आप गच्चा खा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर सेक्टर को आपने देखा, वहां आपने देखा कि 5 और 6 का पीई चल रहा है और अपनी गाड़ी कमाई का पूरा पैसा वहां लगा दिया, लेकिन हो सकता है कि वहां 5 और 6 ही सबसे ज्यादा हो। दूसरी तरफ अगर आप टाइटन को देख रहे हैं, अरे बाप रे इतना ज्यादा 90 का प्लस यहाँ पे पी है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ है और इसीलिए मार्केट में सबके पोर्टफोलियो में ये कंपनी होती है। डी मार्ट सब लोग रखना चाहते हैं, HDFC बैंक सब लोग रखना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने प्रूव किया है और इनके मैनेजमेंट अच्छे है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है और ग्रोथ इनके यहाँ 10 से 15% तो आ ही जाती है। दूसरी तरफ नई कंपनियों की बात करें तो नई कंपनियां जो कि ग्रोथ प्रॉमिसिंग होती हैं, वहां पे मार्केट बुलिश होता है और उसी बुलिशनेस के कारण जो है आपको 100 के ऊपर का पी शुरुआत में कंपनियां जब आती हैं मार्केट में आईपीओ लेकर के वो महंगा देती हैं और उसके बाद जो है मान लीजिए उसके बाद डबल लिस्टिंग हो गई तो 100 का पी जो है आसानी से जो है लिस्टेड होते हुए आपको दिखाई देगा। अब यहां पर शेयर प्राइस गिर सकते हैं अगर अर्निंग्स जो है मैच नहीं करती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब है कि पी केवल एक आपको इंडिकेशन देता है कि जो 1 रुपया है आपके अर्निंग का कंपनी में, उसका आप कितना पैसा दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल पी को ही आप ले करके पकड़ के बैठ करके और उसी आधार पे शेयर को खरीद लीजिए। बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं, जैसे किस सेक्टर में कंपनी काम करती है और कंपनी में ग्रोथ कितना आने की संभावना है और किस मतलब सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, तो वहां पे कंपनी को एडवांटेज क्या है, कंपनी के पास क्या कोई पेटेंट है, कंपनी के पास कोई ब्रांड है, या कंपनी का जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है उसमें एंट्री बैरियर है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए। फ्रेंड्स, आई होप कि पी रेशियो पर और उसके जुड़े हुए अलग अलग पहलू पर मैंने आपको जो बातें की, चर्चा की, वो आपको पसंद आई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।